सत्संग प्रदान करती है। सत्संग में आकर जीवात्मा को 5 चीजों का बोध होता है। केवल हम सूत्र बता रहे हैं, सूत्र दिमाग में रहेगा तो सब बातें अपने आप समझ में आ जाती। सत्संग में आकर के केवल 5 चीजों का हमें ज्ञान होता है और 5 चीज ही समझना है। वो 5 चीजें क्या हैं? बोले उसको वेदांत में हमारे यहाँ अर्थ पंचक कहा जाता है। अर्थ पंचक का मतलब 5 अर्थ ऐसे हैं जो शास्त्रों के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं और इस जीवन में हमें जानना चाहिए। 5 अर्थ क्या है? बोले प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूपम प्राप्तुश्च प्रत्यगात्मनः प्राप्त्युपायं फलं प्राप्ते तथा प्राप्ति विरोधि च वदन्ति सकला वेदास्येतिहास पुराणकाः मुनयश्च महात्मानो वेद वेदांत वेदिनः। 5 अर्थ। पहला अर्थ क्या है? प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूपम, जिस ब्रह्म परमात्मा को हम प्राप्त करना चाहते हैं उनका स्वरूप क्या है, इसका ज्ञान। पहला अर्थ। जिस चीज को हम प्राप्त करना चाहते हैं जब तक हम उसको जानेंगे नहीं तब तक उसको हम प्राप्त नहीं कर सकते। आप ये जानो ही ना कि भगवान क्या होते हैं, कैसे होते हैं, तो भगवान को प्राप्त करने की इच्छा भी आपके मन में उत्पन्न नहीं। दुनिया में कोई ऐसी वस्तु बताओ जिस वस्तु को आप जानते न हो लेकिन उसको पाने की इच्छा आपके मन में हो? असंभव। जिस वस्तु को हम प्राप्त करना चाहें पहले उसके स्वरूप का ज्ञान हमको होना चाहिए। तो प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूपम, उस परमात्मा को हम प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके स्वरूप का हमें ज्ञान हो। ये पहला अर्थ। और दूसरा बोले प्राप्तुश्च प्रत्यगात्मनः, उस परमात्मा को प्राप्त करने वाले हम जो हैं, हमारा स्वरूप क्या है, हम कौन हैं, अपने आप को भी जानना जरूरी है। बोले महाराज हम तो जानते हैं अपने आप को। क्या जानते हैं? बोले हम राघवाचार्य हैं। बोले राघवाचार्य तो आपका नाम हुआ, और ये कब हुआ? बोले जब संसार में पैदा हुए तब, उसके पहले नहीं था। तो आप कहोगे हाँ हम अपने को जानते हैं, हम तो ये हैं। बोले ये तो तुम्हारा शरीर है, ये भी आज के 45 वर्ष पूर्व नहीं था, तब भी तुम थे, तो तुम कौन हो? तो तत्वतः अपने स्वरूप को जानना, आत्म स्वरूप का बोध, ये दूसरा अर्थ है। और तीसरा प्राप्त्युपायम, अपने स्वरूप का हमें बोध हो गया। जिस परमात्मा को हम प्राप्त करना चाहते हैं उसके स्वरूप का हमें बोध हो गया। अब तीसरी वस्तु क्या है? बोले किस प्रकार हम उन्हें प्राप्त कर पाएंगे, उस साधन को जानना। बिना साधन के आप वहां नहीं पहुंच सकते। तो परमात्मा की प्राप्ति के साधन को समझना, ये तीसरा स्वरूप। और चौथा, परमात्मा को प्राप्त कर लेने पर फल क्या मिलेगा, उस फल को जानना। और 5वां अर्थ, आज तक उस परमात्मा को हम प्राप्त नहीं कर पाए, उसका कारण क्या था, इसकी भी विवेचना करना। वो कौन से विरोधी कारण थे जिन कारणों से आज तक हम अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाए? भाई माइक ठीक करो। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। तो इन 5 अर्थों को, आत्मस्वरूप, परमात्मा स्वरूप, परमात्मा की प्राप्ति के साधन का स्वरूप, परमात्मा की प्राप्ति के फल का स्वरूप, और परमात्मा की प्राप्ति में जो बाधक हैं उन बाधक तत्वों का विवेचन, उनका स्वरूप। इन 5 विषयों का ही ज्ञान शास्त्रों के माध्यम से होता है। वेद से लेकर पुराण पर्यंत, सेतिहास पुराण का मुनयश्च महात्मानो वेद वेदांत वेदिनः, वेद पुराण स्मृति इतिहास और समस्त वेद वेदांत को जानने वाले संत महामुनि महात्मा इन्हीं 5 अर्थों को बताते हैं। छठवां कोई अर्थ होता ही नहीं, छठवां कोई अर्थ नहीं है। शास्त्र की कोई पंक्ति आप बताओ, इन्हीं 5 में से कोई एक बात हो।
पाप का वर्णन किया जाता है शास्त्र में, ये पाप है, ये पाप है, ये क्या है? बोले पाप का जो वर्णन है वो विरोधी स्वरूप का वर्णन है, उन्हीं पापों के कारण तुम परमात्मा तक नहीं पहुंच पाए। सत्कर्म क्या है? बोले सत्कर्म का जो वर्णन है वो साधन, परमात्मा की लीलाओं का वर्णन, उनके स्वरूप का वर्णन, ये परमात्मा का वर्णन, पुरुष का वर्णन। इस प्रकार से इन 5 अर्थों का विवेचन ही शास्त्र का विषय, शास्त्र का उद्देश्य है। और बंधुओं, ये ज्ञान तभी होता है जब हम सत्संग में आते हैं, और सत्संग की प्राप्ति भगवान की कृपा से होती है। श्रीमद् रामचरितमानस के माध्यम से हम सभी लोग भगवान की पावन कथा को सुनने और सुनाने का उपक्रम कर रहे हैं। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि श्री गोस्वामी पाद ने, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बड़ी लंबी चौड़ी वंदना की। कल मैंने कहा था, इतनी बड़ी वंदना दुनिया में किसी कवि ने नहीं की, इतना बड़ा मंगलाचरण किसी विद्वान ने नहीं किया। मंगलाचरण का फल क्या है? कहते हैं मंगल का फल है विघ्न का विनाश और ग्रंथ का विस्तार। मंगल करने पर विघ्न विनष्ट होते हैं और ग्रंथ का जन जन में विस्तार होता है। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि गोस्वामी जी ने इतना बड़ा मंगलाचरण किया, उसका परिणाम बोले रामचरितमानस ग्रंथ इतना विस्तार को प्राप्त हुआ दुनिया में कि उतना कोई ग्रंथ विस्तार को प्राप्त नहीं। यहां इतने लोग बैठे हैं, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको वेद का एक भी मंत्र नहीं मालूम होगा, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको वाल्मीकि रामायण का एक श्लोक भी नहीं मालूम होगा, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको 18 पुराण का एक भी श्लोक मालूम नहीं होगा। लेकिन यहां बैठे हुए कोई ऐसे लोग नहीं होंगे जिनको रामचरितमानस की एक चौपाई न मालूम हो। एक चौपाई तो जरूर सबको मालूम होगी, चाहे वो निरक्षर भट्टाचार्य ही क्यों न हो, चाहे वो स्वयं कभी न पढ़ा हो, निरक्षर ही क्यों न हो, लेकिन उसको भी रामचरितमानस की एक चौपाई तो जरूर याद हो। क्या बोले? मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ। ये इस काव्य का वैशिष्ट्य है। और यही नहीं, कहीं भी सनातन धर्मावलंबी पूरे दुनिया के किसी कोने में होंगे तो श्रीमद् रामचरितमानस की एक दो चौपाई तो उसके जिह्वा पर जरूर हो, चाहे सनातन धर्म का कोई और अन्य ग्रंथ उनकी जिह्वा पर हो न हो। ये गोस्वामी जी के मंगलाचरण का फल, इतना विस्तृत मंगलाचरण, साप की वंदना। सी राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। संपूर्ण राम परिकर की वंदना की, मां कौशल्या की वंदना, केकई की वंदना, सुमित्रा की वंदना, दशरथ जी की वंदना, भरत जी की, लक्ष्मण जी की, शत्रुघ्न जी की, श्री जनक जी महाराज की, जानकी जी की, हनुमान जी की, सब की वंदना की, किसी को नहीं छोड़ा। और फिर भगवान के नाम की वंदना, बंदौ नाम राम रघुबर, नाम वंदना। भगवान का नाम भगवान से अभिन्न। व्यवहार में भले हम कह लें कि ये भगवान का नाम, लेकिन भगवान का नाम भी भगवान ही है, दूसरा कुछ नहीं। जगत में जितनी वस्तुएं होती हैं उसमें नाम और नामी में भेद होता है। जिसका जो नाम है, नाम अलग है, नामी अलग है। नाम ध्वन्यात्मक है, शब्द रूप है, और नामी बोले नामी पंचतत्व से निर्मित शरीर से युक्त वो आत्मा। नाम नामी में भेद है, लेकिन भगवान का नाम और भगवान बोले दोनों में अभेद है। ये सिद्धांत है। राम ही राम जी का नाम है और राम जी का नाम ही राम है। नाम और नामी में कोई अंतर नहीं, और केवल नाम और नामी नहीं, भगवान, भगवान का नाम, भगवान का धाम और भगवान की लीला, चारों नाम रूप लीला धाम,
ये चारों कहने के लिए चार हैं लेकिन एक ही है। रामस्य नाम रूपम च लीलाधाम परात्परम एतच्चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम। रामस्य नाम रूपम च, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला और भगवान का धाम। एतच्चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम, ये चारों सच्चिदानंद के विग्रह। कहने के लिए नाम रूप लीला धाम अलग अलग। भगवान राम ही राम नाम है, और जो राम जी हैं वही धाम है। अयोध्या धाम जो है वो राम जी से अलग नहीं है, राम जी ही अयोध्या है, ये अर्थ हुआ। अयोध्या च परब्रह्म, भगवान शंकर कहते हैं। रुद्र यामल ग्रंथ में जहां पर भगवान शंकर ने अयोध्या की महिमा का वर्णन किया तो भगवान शंकर कहते हैं पार्वती अयोध्या च परब्रह्म, ये अयोध्या ही परब्रह्म है, ये राम जी से अलग नहीं। अयोध्या च परब्रह्म, और अयोध्या में प्रवाहित होने वाली सरयू जी, बोले सरयू सगुण पुमान, ये सरयू जी सगुण ब्रह्म है। सरयू जी भी राम जी ही है, राम जी से अलग नहीं है। अब इस बात को हम सिद्ध करें और कहें तो बड़ी लंबी बात हो जाएगी, बहुत लंबी बात हो जाएगी। कभी मैंने कहा भी है किसी वक्तव्य में, तो भगवान का धाम स्वयं भगवान ही, भगवान का नाम स्वयं भगवान है, और भगवान की जो लीला हम श्रवण करते हैं बोले ये भी भगवान है। इसीलिए वेदव्यास जी ने भागवत में लिखा कि जब कोई भगवान की कथा सुनता है तो भगवान की लीलाएं जो कान में जाती हैं, ये कोई कहानी नहीं जाती, कोई शब्द नहीं जाता, अपितु शब्द के रूप में भगवान ही हमारे कानों में प्रवेश करते हैं। वेदव्यास जी लिखते हैं कि प्रविशति हृदि तेषाम भक्ति सूत्रोपनद्ध, भक्ति के सूत्र में नद्ध होकर, नद्ध माने पिनद्ध होकर, बंध कर, भगवान ही कर्ण कुहरों के माध्यम से, कथा के माध्यम से हमारे हृदय में उतर जाते हैं। इन शब्दों के माध्यम से कथा के रूप में भगवान ही हमारे हृदय में प्रवेश करते। प्रविशति हृदि तेषाम भक्ति सूत्रोपनद्धा, श्रवण मात्र से भक्ति सूत्र में बंध कर भगवान ही हमारे हृदय में उतर जाते हैं। तो ये कथा भी भगवान, नाम रूप लीला धाम, ये चारों भगवान। तो नाम की वंदना करें, इसको आप ऐसे भी समझ लो, कहने के लिए नाम रूप लीला धाम लेकिन चारों एक ही तत्व है। बोले कैसे? बोले आप समुद्र के किनारे खड़े हो जाओ, समुद्र को देखो और आप कहो ये देखो समुद्र की लहर, दूसरे व्यक्ति ने कहा ये देखो समुद्र का जल, तीसरे व्यक्ति ने कहा ये देखो समुद्र। बात तीन प्रकार की हुई, लेकिन है क्या? बोले समुद्र का जल ही समुद्र की लहर है, और समुद्र की लहर जो है और समुद्र का जो जल है वही समुद्र है, समुद्र उससे भिन्न नहीं। उसी प्रकार अनंत आनंद सिंधु, अनंत आनंद सिंधु जो परमात्मा है, उस सिंधु, उस समुद्र की जो लहरें हैं, तरंगे हैं, वही नाम रूप लीला धाम के रूप में हमें प्राप्त हैं, वो भगवान से अभिन्न है। रामस्य नाम रूपम च लीला धाम परात्परम एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रह। वो स्वामी तुलसीदास जी ने भगवान के नाम की वंदना, बंदहु नाम राम रघुवर हेतु कृशानु भानु हिमकर को, और नाम वंदना के प्रसंग में ही कह दिया कि ये राम नाम किनका है? बोले जो रघुवर है, रघुकुल तिलक है, उनका ये नाम